दोस्तों हिंदी चल रही थी हमारी और 3-4 टॉपिक आपके हो गए। फिलहाल संधि करेंगे हम। इस वीडियो में पूरी संधि पढ़ेंगे और संधि ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। बस पहचानना है हमें। तुम्हारे में जो यूपी पुलिस का एग्जाम है, अगर वो उसको देने जा रहे हो आप और संधि अगर आपके में टॉपिक आता है तो वो आएगा, जैसे मैं बोलूं कि महेंद्र, इसमें बताओ कौन सी संधि है, ऐसे ही तो आएगा। या पूछ ले हरीश कौन सी संधि है, या पवन पूछ ले कि पवन में कौन सी संधि है। तो हम इनको पहचानेंगे एक ट्रिक के साथ, ठीक है। हम डिटेल में और इनको तोड़ना बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे एक वर्ड और उसमें देखेंगे कि संधि का पता लगाना है तो जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएं कि महेंद्र। और ज्यादा से ज्यादा आपने देखा होगा कि स्वर्ग संधि के 5 प्रकार है और उन्हीं में से ज्यादातर आता है, ठीक है। अगर 3 क्वेश्चन आते हैं आपके संधि के तो 2 क्वेश्चन आपको स्वर संधि से मिलेंगे, 1 क्वेश्चन अलग मिल सकता है, वरना तीनों ही संधि से, स्वर संधि से ही मिलेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि स्वर संधि ज्यादा आती है एग्जाम में, क्योंकि वो 5 टाइप की होती है और व्यंजन एक ही है और विसर्ग भी एक ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से संधि टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एक ही संधि के आपको टॉपिक से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एग्जाम में आया था अभी, शायद 23 तारीख के वीडियो के एग्जाम में था, सुबह की मीटिंग में, कि संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो प्रकार भी देखेंगे, वैसे कोई ज्यादा ये बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो संधि होती है 3 प्रकार की। अगर इसको डिटेल से पढ़े ना संधि को तो 2-3 दिन लग जाते हैं संधि, अकेली संधि को पढ़ने में, ठीक है। स्वर संधि को ही 2 दिन लग जाते हैं। हम पढ़ेंगे काफी इजी तरीके से और एक शॉर्ट ट्रिक के साथ, और आपको पता भी चलेगा कि ये ट्रिक कामयाब है या नहीं, ठीक है। तो संधि होती है 3 प्रकार की। कौन सी? सबसे पहले होगी एक स्वर संधि, दूसरी होगी व्यंजन और तीसरी होगी विसर्ग संधि। ये पता ही है आपको, ठीक है, ये पता है आपको। संधि की डेफिनेशन जान ले एक बार। संधि की डेफिनेशन है कि 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है शब्द में, उसको कहते हैं हम संधि, ठीक है। 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन हमको मिलता है उसको संधि कहते हैं। स्वर संधि होती है यदि स्वर से स्वर का मिलाप हो तो उसको स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में यदि व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल हो तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन से हो तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की एक खास पहचान है कि उसमें लास्ट में 2 बिंदी मिलेंगी, ठीक है, विसर्ग मिलेगा, मतलब ऐसे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्वर के साथ और बिना टाइम खराब किए हुए स्वर को पढ़ेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। 5 प्रकार की कौन कौन सी? देखो इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे लिख लूं दीर्घ, देखो इधर साइड लिख लेता हूं। दीर्घ संधि होती है पहले प्रकार में। दूसरे प्रकार में होती है हमारी गुण, फिर होती है वृद्धि, फिर होती है यण और फिर होती है अयादि, ठीक है। तो पहले प्रकार की दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि और अयादि, ये 5 प्रकार की संधि होती है स्वर संधि, ठीक है। सबसे पहले आए कि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। फिर स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, ठीक है। इसके बाद में इसको डिटेल में देना अगर चालू करेंगे, अभी 1 मिनट रुको, पहले इनकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं। शॉर्ट ट्रिक कैसी है कि अगर दीर्घ संधि आपको मिलेगी तो उसमें बीच में कहीं या तो आ की मात्रा मिलेगी या बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, ठीक है, या फिर मिलेगी किसकी मात्रा? बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है। ये हो गई दीर्घ संधि, यानी कि दीर्घ संधि में ये 3 मात्राएं आपको मिलेंगी, बस 3 मात्राएं। अभी एग्जाम्पल करके बताएंगे, ठीक है ना। गुण संधि में हमेशा ये वाली मात्रा मिलेगी ऊपर और हमेशा ही मिलेगी, ठीक है ना, गुण संधि में। वृद्धि में थोड़ी सी वृद्धि करके इसमें 2 मात्राएं मिल जाती हैं यहाँ पे, ठीक है।
गुण संधि में आपको एक मात्रा मिल रही थी, जबकि दीर्घ संधि में ये वाली मात्रा कभी नहीं मिलेगी। दीर्घ संधि में गुण वाली मात्रा, ये एक ए वाली मात्रा नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये आ मिलेगी, ई मिलेगी, ऊ मिलेगी हमेशा। ठीक है, इसमें एक ही मात्रा मिलेगी हमेशा। ठीक है, डबल मात्रा अगर आएगी तो उसको वृद्धि संधि कहेंगे आप। ठीक है, जैसे आपका आता है, चलो एग्जांपल अभी करते हैं थोड़ी देर में। यण संधि में तो याद रखना, यण संधि में हमेशा बीच में या आगे एक आधा अक्षर जरूर मिलेगा। ये तो आप भी जानते होंगे यण की। ठीक है ना, जैसे मैं बोल दूं इत्यादि। ठीक है, बहुत बार आता भी है। ठीक है, एक आप भी जानते होंगे, ये एग्जाम्पल अच्छा खासा प्रचलित है। इसके बाद में स्वागत है एक, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो अगर ऐसा शब्द आपको मिलता है तो आप लगाएंगे यण। ठीक है, और वृद्धि में दो मात्राएं ऊपर जरूर मिलेंगी, गुण में एक मात्रा मिलेगी। अब देखो पूछेगा कैसे आपसे, पूछेगा ऐसे कि कोई भी नाम दे देगा, जैसे मैं इसका लिखूं हरीश लिख लूं, चलो हरीश, कि बताओ इस शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इस शब्द में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे कौन सी संधि है। देखो बीच में ई की मात्रा मिल रही है आपको, तो ये बिना सोचे समझे, बस अगर आपको ये चीज याद होगी ना कि आ, ई और ऊ की मात्रा मिलेगी, तो आप लगा देंगे कि दीर्घ संधि है। मैं बोलूं अभी आपको, जैसे मैंने लिखा था महेंद्र, कौन सी संधि है इसमें, तो अगर आपको याद होगा कि गुण में एक मात्रा बताई जा रही है कि सिर्फ एक मात्रा एक ही लगेगी, तो एक मात्रा ही है यहां पे, तो आप बता देंगे कि महेंद्र। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं महोज में बताओ कौन सी संधि है, अगर मैं बोलूं या एग्जाम में आ जाए कभी कि महोज में बताओ कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे डबल मात्रा तो वृद्धि संधि। ठीक है, आपके एग्जाम में आ जाए इत्यादि या स्वागत में बताओ कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे यण संधि। ठीक है, और अयादि संधि की एक खास ट्रिक कुछ ज्यादा है नहीं, इसकी ट्रिक है कि या तो इसमें ये मिलेगा ये या, ठीक है, वे या वा। ठीक है, ये चीज मिलेंगी बीच में, जैसे नायक हुआ, आ रही है समझ में। इसके मतलब 7-8 वर्ड हैं ऐसे नायक, जैसे नायक, नायिका, गायक, गायिका, और भवन, भुवन, पवन, पावन, ऐसे मतलब 7-8 वर्ड है। अगर उन्हें आप याद भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अयादि संधि आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक बार कि एग्जाम्पल कैसे हैं। देखो इसमें आपको डिटेल याद हो गई है, आ, ई और ऊ की मात्रा मिलेगी। इसके एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे आपको लिख दिया हिम प्लस आल्य। इसमें एक खास बात और है, अगर ये वाला वर्ड इसमें आ रहा है तो आगे भी ए या आ ही मिलेगा, मतलब इसके सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, अगर इधर ई आ रहा है इधर वाली साइड, तो इधर भी ई या ई मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर मतलब इधर भी कुछ भी हो सकता है ई, ठीक है, और इधर ऊ मिलेगा तो इधर भी ऊ ही मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं में ए जुड़ा होता है, आपको पता है कि मैं कैसे लिखा जाता है, ओरिजिनल व्यंजन ये होते हैं। ठीक है, अगर इसमें प्लस ए कर देते हैं तो ये हो जाता है मैं। आती है बात समझ में। तो ये मैं जो बोल रहे हैं आप बोल के भी देखोगे तो लास्ट में ए की मात्रा सुनाई देगी आपको, ए की। ठीक है, ए वर्ड जो है उसकी ध्वनि सुनाई देगी। तो हिम प्लस आल्य तो क्या हो जाएगा, हिमालय। और मैंने बोला था कि ऐसे वर्ड में अगर कभी भी आ की मात्रा बड़ी ई की मात्रा या ऊ की मात्रा आ जाए तो दीर्घ संधि होती है। जैसे विद्यालय को ले लो, आपके एग्जाम में आएगा कि विद्यालय में बताओ कौन सी संधि है, तो आप बता सकते हो कि विद्यालय में कौन सी संधि है। आ की मात्रा आ रही है आपको तो विद्यालय में बता दोगे। ठीक है, और जैसे इसमें लिखा हुआ है महेंद्र, अभी हमने वर्ड लिखा था महेंद्र, तो महेंद्र तो गुण में आता था क्योंकि मात्रा एक थी, लेकिन इसमें ई की मात्रा आ रही है, बस थोड़ा सा चेंज किया, ई की मात्रा को महेंद्र कर दिया तो ये दीर्घ में आ गया। ठीक है ना,
तो इस तरह से आपको देखना है। अगर आपको गुण संधि में जाना है तो गुण संधि के एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं बोल दूं गणेश, भाई सिंगल मात्रा है, आपको पहचानने में अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं। या मैं बोल दूं रमेश, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड जो आएंगे वो गुण संधि में आएंगे, ठीक है। अगर आपको वृद्धि संधि देखनी है तो वृद्धि संधि में देखो, महुज तो आपने देख ही लिया, एक हो गया सदैव, ये भी बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, सदैव। एक हो गया एकक, ऐसे पूछ लेता है 1+1, ठीक है। तो अगर ऐसे डबल मात्रा आपको दिखाई दे रही है और आपको ऐसे नहीं देगा कि हिम प्लस आल्य का बताओ क्या संधि होगी, वो कभी कभी आ जाता है, बाद बाकी पूछेगा ऐसे ही कि बताओ गणेश में कौन सी संधि है, बताओ एकक में कौन सी संधि है, बताओ सदैव में कौन सी संधि है, बताओ इत्यादि में कौन सी संधि है, ठीक है ना। अब देखो इसके यण में देखोगे तो अक्षर जरूर आधा मिलेगा तुम्हें, ये है अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक। अभी बोला था इत्यादि, स्वागत भी आपकी इसी में आ जाएगी, और स्वागत तो लिखा हुआ है ही, ये हुआ पित्राज्ञा, अब इसमें बोल रहे होगे सर इसमें तो पूरे वर्ण है, इसमें तो पूरे वर्ण है, तो इसमें जो त्रय लिख रही है ये त्रय आदित्य और रय होता है, ठीक है ना, आदित्य प्लस रय, ठीक है। तो आधा वर्ड आएगा जरूर, जब बेशक वो आपको दिखाई ना दे, ठीक है। और ऐसी संधि यानी कि अयादि संधि में ऐसे वर्ड जरूर मिलेंगे, मैंने आपको बताया था 6-7 वर्ड है, इनको याद भी कर लोगे, जैसे नयन, ठीक है, नैन हो गया, और नायक हो गया, नायिका हो गया, मतलब बीच में यह मिलेगा या वह मिलेगा, ठीक है। गायक हो गया, और इसको ही लिख सकते हैं गायिका हो गया, और भी है, पवन हो गया, पवन, पावन हो गया, पावन, भवन हो गया, भवन, ठीक है। और अगर मिलते हैं तो आप लिख लेना, इसमें तो 4 ही एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैंने इतने लिखा दिया आपको, ठीक है। इसमें और भी आ सकते हैं 1-2 एग्जाम्पल। तो इस तरह से आपको स्वर संधि क्लियर हो जाती है। अगर इसकी डिटेल आपको पढ़नी है, ठीक है, तो एक बार हिंदी को मैं ऐसे रिवाइज कर दूंगा आपको, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एक ठीक तरीके से हिंदी को करके आए। तो अगर ये हिंदी आपकी क्लियर हो जाती है, उसके बाद में हिंदी आपको डिटेल से करा देंगे, ठीक है। जिस भी चैप्टर को आप कहेंगे कि सर संधि आपने करा दी है इस तरीके से, लेकिन हमें इसकी डिटेल जाननी है, तो डिटेल आपको यूपी पुलिस का एग्जाम है 27-28 तारीख का, उसके बाद आपको अगर डिटेल मांगते हैं तो डिटेल भी मिल जाएगी, और डिटेल लगभग 3-4 घंटे में क्लियर होगी, ठीक है। जब भी कोचिंग करते हैं तो 1 घंटे की हिंदी होती है और 3-4 दिन में वो संधि पूरी कराते हैं, तो उसी तरीके से मतलब 2-3 घंटे में तो पूरी होगी, ठीक है। और संधि अगर डिटेल में चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, बाकी तो ये संधि पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में चलते हैं व्यंजन संधि पे, ठीक है। देखो व्यंजन संधि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, व्यंजन संधि एक बार लिख लेते हैं। व्यंजन संधि में अगर आप रूल की बात करते हैं, यानी कि एक तरह से आप फॉर्मूला की बात करते हैं, जैसे कि कै का गे बन जाता है, कै का डे बन जाता है, तो वो इस तरीके से अगर आप बात करते हैं, यानी कि डिटेल में जाते हैं, तो कम से कम 50 रूल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 50 रूल आपको इस व्यंजन संधि में मिल जाएंगे, यानी कि स्वर संधि से भी ज़्यादा, ठीक है। तो इसको ज़्यादातर हम पढ़ेंगे एक रिवीजन तौर पे, तो हम देखेंगे जैसे दिक प्लस अंबर हो रहा है। सबसे पहले तो इसकी पहचान है कि नीचे हलंत जरूर मिलेगा अगर डिटेल में आपको दे रहे हैं, ठीक है। और आपको जैसे मिल रहा है दिक प्लस अंबर, तो आप उसको क्या लिखेंगे, दिगंबर, इसको लिखेंगे दिगंबर, ठीक है ना। ये कैसे हो गया, देखो कै का बना गे,
आप इसको पढ़ के भी देखोगे, मैंने कहा था कि वीडियो से ज़्यादातर आपको केवल सीख मिल सकती है, आपको बुक लगानी पड़ेगी 100%, ठीक है, जब भी आप एग्जाम की तैयारी में बैठ सकते हैं। दिक आधा के और के का बनेगा आधा गे, लेकिन ये ए की मात्रा जब इसमें पूरी लग जाती है, जैसे गे बना आधा और इसमें ए की मात्रा जब ये वाली मिल गई हमारी तो ये बन गया पूरा गे, इसलिए तो पूरा गया है, ठीक है, और ये पूरा एज इट इज, ठीक है, तो दिगंबर हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो व्यंजन संधि की एक सबसे बड़ी पहचान है, जैसे बाक प्लस ईस लिखते हैं आप तो क्या होगा वागीस, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी पहचान आपको ये मिलेगी कि अगर डिटेल में आपको देता है इस तरीके से तो आपको नीचे हलंत लगा जरूर मिलेगा, ठीक है। ये व्यंजन संधि की पहचान है, क्योंकि व्यंजन ही आएगा ना यहाँ पे, यहाँ स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आएगा केवल स्वर वो व्यंजन, और व्यंजन भी आएगा ओरिजिनल यानी कि हलंत लगा हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि की ये बड़ी पहचान है, ठीक है। अगर आपको ऐसे मिलता है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक कोई ज़्यादा खास नहीं है, आपको बुक लगानी पड़ेगी इसमें, ठीक है दोस्तों। और बाकी अगर आप कहते हैं कि डिटेल से तो डिटेल से भी करा देंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। देखो इसमें ज़्यादातर आता क्या है, इसमें आता है जैसे अभी वीडियो एग्जाम में आया था वाण में, इसमें बताना था तो हलंत आ गया नीचे, ठीक है दोस्तों। जैसे ये हुआ या षड्यंत्र हुआ तो इसमें तो नीचे मतलब आपको मिल रहा है कि हलंत लगा हुआ है, जैसे हलंत लगा ना मिले, जैसे अभी मैंने बताया था वागीश जैसे शब्द है, या है उज्ज्वल शब्द है, ठीक है, या सज्जन शब्द है, तो इनमें आपको लगा नहीं मिल रहा और इसमें पूछेगा कि कौन सी संधि है, तो आप व्यंजन संधि कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें लगभग अगर आप कोई भी बुक है तो लगभग 200-300 संधि होंगी व्यंजन संधि की, ठीक है। स्वर की तो आप पहचान ही लोगे अब, ठीक है, कुछ भी दे दे स्वर तो मैंने आपको ऐसे ही करा दिया, अगर कुछ भी दे दे, अगर आप एक बार वीडियो देख के अगर नोट्स भी बना रहे हैं या थोड़ा सा एक बार और वीडियो देख लेते हैं, मतलब घर पे जाके जैसे कोचिंग कर रहे हैं और घर पे जाके रिवीजन हो जाए, यानी कि इसको 2 बार अगर आपने कर लिया तो स्वर संधि आपकी नहीं छूटेगी, ठीक है। और व्यंजन संधि की मैं बता रहा हूं कि आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल संधि पढ़ ली लाए, केवल संधि पढ़ ली जाए, और जैसे ये लिखा हुआ है कि षड्यंत्र वागीस या सज्जन उज्ज्वल ये स्वर संधि है, मैं बता दूं इनकी ये सब स्वर संधि हैं और ये चीज आपको पढ़नी है। तो अगर मैं कहूं कि ऐसे 200 वर्ड आपको पढ़ लिए जाएं, 200 वर्ड आप पढ़ लें तो आपकी व्यंजन संधि भी नहीं छूटेगी। तो अगर 2 नंबर यहां से आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिल रहा है तो आप 200 वर्ड नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बुक से, या आप अगर कोई और शॉर्ट ट्रिक है आपके पास तो उससे कर सकते हैं। और विसर्ग संधि की सबसे बड़ी पहचान ये है कि विसर्ग संधि आपको विसर्ग लगे मिलेंगे पीछे, एक तो सबसे बड़ी पहचान तो यही है। अगर डिटेल में वो देता है यानी कि प्लस करके अलग अलग देता है, जैसे देता है नी प्लस रोग, तो अगर ऐसे दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप बता देंगे कि विसर्ग संधि है। लेकिन इसको बोल दे कि इसका क्या होगा तो मात्रा उल्टी हो जाएगी, बस बड़ी हो जाएगी और निरोग लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो विसर्ग संधि में भी आपको लगभग 150 वर्ड पढ़ने पड़ेंगे और विसर्ग संधि आपकी क्लियर हो जाएगी, मतलब एक तरह से वर्ड याद हो जाए कि निरोग कहाँ आता है विसर्ग संधि में, ठीक है। और ज्यादातर मैं बता रहा हूं 99% आपकी आती है स्वर संधि, उसके बाद 1% में भी ये और विसर्ग संधि रह जाती है, ठीक है। तो आपको स्वर संधि ज्यादातर याद करनी है और उसकी शॉर्ट ट्रिक बना भी ली है। इनकी शॉर्ट ट्रिक अभी मैं बना नहीं पाया हूं, इसकी और इसकी, अगर बन जाएगी तो आप तक पहुंच जाएगी लगभग कल परसों तक, और कल आपको वीडियो मिलेगी समास की, ठीक है। तो करते रहिएगा तैयारी, कोई ज़्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं है तैयारी करना। अगर आप 2-3 महीने की तैयारी ढंग से कर लें, यानी कि 5-6 महीने पहले और 1-2 महीना रिवीजन ढंग से कर लें। और दोस्तों समास की वीडियो शायद कल मिल जाएगी आपको, ठीक है। मैथ भी आपको मैंने बताया था कि 4-5 चैप्टर अगर आप करते हैं तो ठीक है, उसमें अगर आपका मैथ क्लियर नहीं है तो 4-5 चैप्टर आपको कर लेने चाहिए, जिसमें से लगभग 10-12 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग ज़्यादा आती है, मैथ कम आता है, लगभग 20-25 नंबर का मैथ आता है और 50 से 55 नंबर की रीजनिंग आती है। ये दोनों टॉपिक मिक्सचर होते हैं ना, तो रीजनिंग ज़्यादा देते हैं इसमें।
तो अगर 20 में से आप 10, 12, 15 भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप हिंदी और रीजनिंग में खींच सकते हैं, ठीक है। तो नंबर एक तरह से आप जो सिलेबस कम है उसमें ही तो खींच सकते हैं, जैसे रीजनिंग का एक सिलेबस है कि सिर्फ यही है, मैथ का भी सिलेबस छोटा ही है, लेकिन कुछ लोगों की समझ में नहीं आता, जिनकी आता है वो तो कर ही देते हैं 20 में से 18, 17, ठीक है। लेकिन जिनके नहीं आता वो 10, 12, 15 नंबर तक कर सकते हैं, 4-5 चैप्टर अगर क्लियर हो तो, ठीक है, केवल यूपी पुलिस के लिए। और हिंदी में तो आपको पता है कि क्लियर करनी पड़ेगी तभी होती है। तो दोस्तों करते रहिएगा तैयारी, और आपको वीडियो भी यहाँ पे मिलती रहेंगी, और यूपी पुलिस के पेपर से पहले ही आपको मतलब सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा, ठीक है, मैथ का भी, और रीजनिंग तो आप कर ही लेंगे, और हिंदी, ठीक है, मैथ और हिंदी।